नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल्याणपुर और हरसिद्धि दो विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है, तो ये सिर्फ ट्यूटर की तरह राजनीति करते हैं। धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे हैं। तो सो ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने छठ जैसे पवित्र पर्व और व्रतियों का मजाक उड़ाया है, जिसका जवाब जनता आगामी चुनाव में विपक्ष को जरूर देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ही विकास और जन सेवा के एजेंडे पर काम कर रही है। सभ्यता से चलता है, संस्कारों से चलता है, संस्कृति से चलता है, और ये तीनों ही राहुल गांधी के अंदर नहीं है। वो न तो अपने से बड़ों का सम्मान करना जानते, प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते वो आज देश का विरोध करने लगे। आज वो राजनीतिक हथकंडों के कारण से अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से उनका जो महागठबंधन है वो स्वयं है, वो सनातन संस्कृति का भी जो है उपहास उड़ाते हैं, छठी मैया का भी उपहास उड़ाते हैं, और हमारी जो बहन बेटियां माताएं कठिन व्रत निर्जला व्रत रखती हैं उसका भी उपहास उड़ाते हैं। ये हमारी संस्कृति का, हमारी मातृशक्ति का घोर अपमान है। और बिहार की जनता आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से इसका बदला लेगी और इसके परिणाम बताएंगे कि इस प्रकार से संस्कृति को बदनाम करना, मातृशक्ति का अपमान करना, किस प्रकार से उनको जो है मैं समझता हूं कि पूरी तरह से इसका जो परिणाम आएगा वो पूरी तरह से ये दिखाएगा कि ये देश, बिहार की जनता, जहां संस्कृति और संस्कार दोनों को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। कई दशकों के संघर्ष और अनेक आंदोलनकारियों के बलिदान के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। अब राज्य अपने 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। दर्जा राज्य मंत्री सुभाष भरद्वाज ने कहा कि सरकार को उन लाखों लोगों की आशाओं को पूरा करने का ये उचित समय है जिन्होंने राज्य निर्माण में योगदान दिया। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर तहसील और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करेंगे और उनके हित में घोषणाएं भी करेंगे। देखिए, कई संघर्षों के गर्भ से जन्मा हुआ उत्तराखंड राज्य है, ये 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और रजत जयंती वर्ष जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है उत्तराखंड में। और नौजवानों ने कुर्बानी दी, महिलाओं ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं इस राज्य के गर्भ में छिपी हैं। और मैं समझता हूं कि ये बहुत सही समय है सरकार के लिए, हमारे लिए, कि हम उनकी आशाओं को पूरा करें। तो इसके निमित्त जो है सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए हमने तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर जो है कार्यक्रम तय किया है। एक सरकारी प्रतिनिधि जाकर जो है आंदोलनकारियों को घर से निमंत्रित करेगा और उनको जो है एक स्थान पर हम जो है सम्मानित करने का काम हर तहसील में होगा, जिला मुख्यालय पर होगा। एक बड़ा कार्यक्रम हम जो देहरादून में करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आंदोलनकारियों को सम्मानित करेंगे और जो लंबित मांगे हैं आंदोलनकारियों की वो समय समय पर मैं सरकार के सामने रखता रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की असमंजस स्थिति से अब पर्दा उठ गया है। दरअसल पीएम 11 नवंबर को नहीं बल्कि अब राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 9 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे। बता दें कि इस बात की पुष्टि बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने की है। प्रधानमंत्री जी का दौरा है और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि इस स्थापना दिवस में, जब उत्तराखंड 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है, अपनी रजत जयंती मना रहा है, उस वक्त प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और पूरी तैयारी उसकी सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा की जा रही है और उसी तैयारी में हम सब लोग हैं। FRI में उनका आना होगा।
उत्तराखंड राज्य के गठन को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस बार राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। इन 25 वर्षों में प्रदेश ने विकास की दिशा में कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन भौगोलिक चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड ने बीते वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मधु भट्ट ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है। जो प्रोग्राम है हम देखिए क्या नाम है जो बने देखिए मैंने क्योंकि हमने उस कालखंड को भी देखा है जब हम यूपी के साथ थे, और अब अगर आप देखेंगे स्वयं भी तो बहुत हमने जिस राज्य की जो संकल्पना जो हमने की थी कल्पना, उस कल्पना का साकार रूप हमें अभी दिखाई दे रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये इस राज्य का निर्माण किया, सच में बहुत ही हमारे लिए अपार खुशी और हर्ष और हमारे युवाओं के लिए एक अलग सी नई एक ऊर्जा का संचार हुआ। साथ ही में हमने ये पूरे क्योंकि हमने इस कार्यक्रम को लेकर बहुत सारे जो हमारे ये अभी क्योंकि रजत जयंती तो हम मनाने ही जा रहे हैं, 25 वर्षों के जो हमने कार्य किए हैं हमारी सरकार के द्वारा, जो विभिन्न योजनाएं जो युवाओं के लिए बनाई गई हैं। अगर मैं कहूँ युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में, महिलाओं को यहाँ पर चाहे हर क्षेत्र में हो, चाहे मैं कहूँ कि यहाँ का जो जिस प्रकार से हम चाहते थे एक मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कहो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में कहो, चाहे हमारा जो धार्मिक पर्यटन है, जो हमारी सांस्कृतिक देवभूमि है, जो उत्तराखंड देवभूमि है, वहां पर पूरे विश्व से। और इसमें हम कार्यक्रम सुबह 9 बजे होगा, सुबह 9 बजे जाऊंगी। नमस्कार। हाँ सब मनाया जाएगा, उसमें भी है। 9 नवंबर को उत्तराखंड 25 वर्ष पूरे कर लेगा, जहां इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा इसे रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का दौरा भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का ये उत्तराखंड दौरा विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा। का हमारे यहाँ एक विशेष अवसर होता है। राज्य निर्माण के 25 साल हो रहे हैं और बहुत त्याग बलिदान के बाद ये राज्य बना है। इसमें हजारों लोगों ने संघर्ष किया है और कब ये राज्य निर्माण किया था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो 25 वर्ष हो रहे हैं, रजत जयंती उत्सव मना रही है सरकार और हमारे राष्ट्रपति जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और जब लीडरशिप आती है, देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो मार्गदर्शन है वो राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती उत्सव का आगाज हरिद्वार से किया गया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दीप प्रज्वलित कर 3 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ किया। तो इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया, वहीं राज्य आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद नरेश बंसल ने कहा कि उत्तराखंड ने बीते 25 वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और आज राज्य अपनी पहचान देश भर में मजबूत कर चुका है। उन्होंने कहा कि अवसर राज्य के उन आंदोलनकारियों को याद करने का भी है जिनके बलिदान से ये राज्य अस्तित्व में आया। भविष्य के साथ हरिद्वार का भविष्य भी जुड़ा है और हरिद्वार के भविष्य के साथ उत्तराखंड जुड़ा है। तीर्थ नगरी है, पूरे देश ही नहीं विदेशों से तीर्थ यात्री पूरे उत्तराखंड में आते हैं, जो तीर्थाटन के लिए आते हैं। मां गंगा यमुना का उद्गम स्थल है, बाबा केदार बद्रीनाथ भगवान यहाँ विराजते हैं, 4 धाम यहाँ पर है, हेमकुंड साहिब यहाँ पर है। इसके लिए सब लोग आते हैं और उसकी और सरकार पूरी ताकत के साथ तीर्थाटन कैसे बढ़े, क्योंकि हम मानते हैं कि टूरिज्म हमारी लाइफलाइन है, पर टूरिज्म और तीर्थाटन मैं इन दोनों को अलग अलग ढंग से देखता हूं।
उत्तराखंड इस वर्ष अपनी रजत जयंती मना रहा है। 1 नवंबर से 11 नवंबर तक राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजधानी देहरादून में इस दौरान 2 बड़े वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिलेंगे। इन कार्यक्रमों को लेकर पुलिस विभाग ने सुरक्षा ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तैयारी शुरू कर दी है। सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए अतिरिक्त बल तैनात किए जा रहे हैं। ट्रैफिक संचालन, पार्किंग व्यवस्था और रूट डायवर्जन की निगरानी के लिए एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। देहरादून जनपद में 2 महत्वपूर्ण जो है वीवीआईपी बजट प्रस्तावित है, तो इसके लिए पुलिस विभाग के द्वारा जो है अपनी तैयारी कर ली गई है। इसमें हमारे द्वारा जो हेलीपैड हैं, रूट हैं और जो प्रोग्राम स्थल है, विधानसभा है, वहाँ पे ड्यूटियाँ तैयारी लगा दी गई हैं और इसमें जो ड्यूटी चार्ट हैं वो भी तैयार कर लिए गए हैं। इसमें जो फोर्स, जो बाहरी जनपदों से फोर्स मिला था, पीएससी जो अलॉट की गई थी, उनको भी लगा दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो ट्रैफिक व्यवस्था है, तो उसके लिए एसपी ट्रैफिक साहब को नोडल बना दिया गया है। उनके द्वारा पार्किंग का स्थल है, रूट वगैरह है, कितनी ड्यूटी लगेगी, रूफटॉप कितनी लगेगी, वो भी तकरीबन गणना उसकी भी कर ली गई है। राज्य स्थापना दिवस से पहले आयोजित 2 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष जहां सरकार पर निशाना साध रहा है, वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अपनी सीट तक नहीं बचा पाए और उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। गणेश जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब बुझी हुई चिराग से बत्ती जलाने की कोशिश कर रही है। आगे कहा कि 2 दिन के सत्र में राज्य के सभी अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और जनता के हित में बड़े फैसले लिए जाएंगे। जी के बयानों को अगर आप देखें, कांग्रेस बुझे हुए चिराग से जो है बत्ती जलाने की कोशिश कर रही है। जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं जीत पाया वो कांग्रेस का अध्यक्ष है और कांग्रेस के अंदर ही इतने गुट हैं कि वो अध्यक्ष की बात कोई सुनते नहीं है, क्योंकि ये कोई सामान्य सत्र नहीं है। क्योंकि हमारे इस राज्य को 25 साल हो गए, ये हमारा रजत जयंती वर्ष है और हम सौभाग्यशाली हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन उद्बोधन उसमें मिलेगा। मात्र रजत जयंती के इस कार्यक्रम को भयावह बनाने के लिए, विशाल बनाने के लिए एक कार्यक्रम ये रखा गया है और कांग्रेस क्या कहती है, क्या करती है, हम इस पे नहीं जाते। यूकेडी का आरोप है कि जिस अवधारणा से ये उत्तराखंड बना था, आज उस अवधारणा से उत्तराखंड बहुत दूर चला गया है और जो हम पाना चाहते थे हमें कुछ भी नहीं मिला है। आज हमें मिला है तो सिर्फ भ्रष्टाचार मिला है। केंद्रीय महामंत्रियों, आपका प्रश्न से पहले मैं आपको बताता हूं कि जिस अवधारणा से ये उत्तराखंड बना था, आज उस अवधारणा से उत्तराखंड बहुत दूर चला गया है और जो हम पाना चाहते थे वो हमें कुछ भी नहीं मिला है। आज हमें मिला है तो भ्रष्टाचार, आज हमें मिला है तो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, हमें मिला है तो बेरोजगारी और हमें मिला है तो नाइंसाफी और हमें मिला है तो एक हाथ हम लोग यहाँ के भारी लोग दूसरे जैसे लग गए हैं। अब जो ये लोग जो घर घर सदर विधानसभा में जा रहे हैं, उस पर मेरा ये कहना है कि आप जनता के बीच जाइए और आपके माध्यम से भी और पहले भी मैंने आह्वान किया है कि जनता से कि आप इन्हें पूछिए कि हमने जो उत्तराखंड मांगा था, आप इनको बस अपने 10-10 प्रश्न रखिए और आपके 10 प्रश्नों के उत्तर में ये अगर 9 प्रश्न के उत्तर सही देते हैं और आपके हिसाब से देते हैं तो आप इनका सत्कार कीजिए, इनका आदर कीजिए और अगर नहीं करते हैं तो इनका बहिष्कार कीजिए और खुली चुनौती दीजिए कि आने वाले 2027 में हम आपको बिल्कुल नहीं लाएंगे और सत्ता में वो लोग। सर, राज्य के उन आंदोलनकारियों को याद करने का भी है जिनके बलिदान से ये राज्य अस्तित्व में आया। भविष्य के साथ हरिद्वार का भविष्य भी जुड़ा है
और हरिद्वार के भविष्य के साथ उत्तराखंड जुड़ा है। तीर्थ नगरी है, पूरे देश ही नहीं विदेशों से तीर्थयात्री पूरे उत्तराखंड में आते हैं, जो तीर्थाटन के लिए आते हैं। माँ गंगा यमुना का उद्गम स्थल है, बाबा केदार बद्रीनाथ भगवान यहाँ विराजते हैं, 4 धाम यहाँ पर है, हेमकुंड साहिब यहाँ पर है। इसके लिए सब लोग आते हैं और उसकी ओर सरकार पूरी ताकत के साथ तीर्थाटन कैसे बढ़े, क्योंकि हम मानते हैं कि टूरिज्म हमारी लाइफलाइन है, पर टूरिज्म और तीर्थाटन मैं इन दोनों को अलग अलग ढंग से देखता हूँ। उत्तराखंड इस वर्ष अपनी रजत जयंती मना रहा है। 1 नवंबर से 11 नवंबर तक राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजधानी देहरादून में इस दौरान 2 बड़े वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिलेंगे। इन कार्यक्रमों को लेकर पुलिस विभाग ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तैयारी शुरू कर दी है। सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए अतिरिक्त बल तैनात किए जा रहे हैं। ट्रैफिक संचालन, पार्किंग व्यवस्था और रूट डायवर्जन की निगरानी के लिए एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। देहरादून जनपद में 2 महत्वपूर्ण जो है वीवीआईपी बजट प्रस्तावित है, तो इसके लिए पुलिस विभाग के द्वारा जो है अपनी तैयारी कर ली गई है। इसमें हमारे द्वारा जो हेलीपैड हैं, रूट हैं और जो प्रोग्राम स्थल है, विधानसभा है, वहाँ पे ड्यूटियाँ तैयारी लगा दी गई हैं और इसमें जो ड्यूटी चार्ट हैं वो भी तैयार कर लिए गए हैं। इसमें जो फोर्स, जो बाहरी जनपदों से फोर्स मिला था, पीएसी जो अलॉट की गई थी, उनको भी लगा दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो ट्रैफिक व्यवस्था है, तो उसके लिए एसपी ट्रैफिक साहब को नोडल बना दिया गया है। उनके द्वारा पार्किंग का स्थल है, रूट वगैरह है, कितनी ड्यूटी लगेगी, रूफटॉप कितनी लगेगी, वो भी तकरीबन गणना उसकी भी कर ली गई है। राज्य स्थापना दिवस से पहले आयोजित 2 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष जहां सरकार पर निशाना साध रहा है, वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अपनी सीट तक नहीं बचा पाए और उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। गणेश जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब बुझी हुई चिराग से बत्ती जलाने की कोशिश कर रही है। आगे कहा कि 2 दिन के सत्र में राज्य के सभी अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और जनता के हित में बड़े फैसले लिए जाएंगे। राज्य के बयानों को अगर आप देखें, कांग्रेस बुझे हुए चिराग से जो है बत्ती जलाने की कोशिश कर रही है। जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं जीत पाया वो कांग्रेस का अध्यक्ष है और कांग्रेस के अंदर ही इतने गुट हैं कि वो अध्यक्ष की बात कोई सुनते नहीं है, क्योंकि ये कोई सामान्य सत्र नहीं है। क्योंकि हमारे इस राज्य को 25 साल हो गए, ये हमारा रजत जयंती वर्ष है और हम सौभाग्यशाली हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन उद्बोधन उसमें मिलेगा। मात्र रजत जयंती के इस कार्यक्रम को भयावह बनाने के लिए, विशाल बनाने के लिए एक कार्यक्रम ये रखा गया है और कांग्रेस क्या कहती है, क्या करती है, हम इस पे नहीं जाते। यूकेडी का आरोप है कि जिस अवधारणा से ये उत्तराखंड बना था, आज उस अवधारणा से उत्तराखंड बहुत दूर चला गया है और जो हम पाना चाहते थे हमें कुछ भी नहीं मिला है। आज हमें मिला है तो सिर्फ भ्रष्टाचार मिला है। केंद्रीय महामंत्रियों, आपका प्रश्न से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस अवधारणा से ये उत्तराखंड बना था, आज उस अवधारणा से उत्तराखंड बहुत दूर चला गया है और जो हम पाना चाहते थे वो हमें कुछ भी नहीं मिला है। आज हमें मिला है तो भ्रष्टाचार, आज हमें मिला है तो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, हमें मिला है तो बेरोजगारी और हमें मिला है तो नाइंसाफी और हमें मिला है तो एक हाथ हम लोग यहाँ के भारी लोग जैसे लग गए हैं। अब जो ये लोग जो घर घर सदर विधानसभा में जा रहे हैं, उस पर मेरा ये कहना है कि आप जनता के बीच जाइए और आपके माध्यम से भी, और पहले भी मैंने आह्वान किया है कि जनता से कि आप इन्हें पूछिए
कि हमने जो उत्तराखंड मांगा था, आप इनको बस अपने 10-10 प्रश्न रखिए और आपके 10 प्रश्नों के उत्तर में ये अगर 9 प्रश्न के उत्तर सही देते हैं और आपके हिसाब से देते हैं तो आप इनका सत्कार कीजिए, इनका आदर कीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो इनका बहिष्कार कीजिए और खुली चुनौती दीजिए कि आने वाले 2027 में हम आपको बिल्कुल नहीं लाएंगे और सत्ता में वो लोग आएंगे जो उत्तराखंड के हितैषी होंगे। देहरादून में उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इस सम्मेलन में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के प्रवासियों से सीधा संवाद करेंगे। सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी है कि इस कार्यक्रम में देश विदेश से करीब 300 प्रवासी उत्तराखंडी हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देना और प्रवासियों के अनुभवों से प्रदेश के विकास को दिशा देना है। रजत जयंती वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम राज्य सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिनसे राज्य के विकास में प्रवासी उत्तराखंडियों की भूमिका को सशक्त किया जा सके। देखिए, प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन जो उत्तराखंड मूल के लोग देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं, उनका सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में 5 नवंबर को प्रस्तावित है। देहरादून में मुख्य कार्यक्रम होगा हमारा दून विश्वविद्यालय में। उसमें इनॉग्रेशन सेशन होगा और उसके बाद फिर प्रवासी गणों से माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद होगा। उसके बाद 2 सेशन रखे गए हैं पृथक। उसमें उत्तराखंड में विकास की क्या संभावनाएं हैं, कैसे डेवलप करना है, कैसे उनको अनुभवों का लाभ लिया जाए। कलजीखाल ब्लॉक के बिलखेत में कांग्रेस की बूथ लेवल बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष रघुनाथ सिंह रावत ने की। बैठक में पूर्व IAS एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुंदरलाल मुआल ने कार्यकर्ताओं में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त है और अब बदलाव चाहती है। देखिए, मैं अब बूथ लेवल पर काम कर रहा हूं। अभी 9 तारीख को हमने घंडियाल में बूथ लेवल पर काम किया था और 11 बूथ लेवल के अध्यक्ष सदस्यगण वहां पर आए थे। उस क्षेत्र के प्रधान गणमान्य व्यक्ति, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य सभी आए। उनको मैंने निवेदन किया है कि भाई बूथ को मजबूत करना है हर हालत में। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष माननीय श्री रघुनाथ सिंह जी ने रावत जी ने ये बैठक रखी यहाँ पर बिलखेत में। बिलखेत और साखली खेत के जो हमारे बूथ हैं उनकी ये बैठक आज यहाँ पर रखी गई है। और जहाँ तक आपने बात की कि शामिल क्यों हो रहे हैं, बहुत लोग हो रहे हैं हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के यहाँ पर काफी लोग हमारे साथ हैं। इससे निश्चित होता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पर केवल टीवी और ये आपके पेपर हैं, केवल वही छाए हुए हैं। विकास की कोई गंगा कोई यहाँ पर मुझे तो दिखाई नहीं देता है। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने यहाँ पर जितना भी कार्य हुआ है, सड़क से, पेयजल से, बड़े बड़े पेयजल योजनाओं का, वो केवल कांग्रेस के टाइम में हुआ। और अगर कोई बता दे मुझे कि बीजेपी सरकार ने यहाँ पर कौन कौन सी सड़क योजनाएं की है। आज हमारी जो यहाँ पे बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, जो हमारी आज संगठन की बैठक हुई है, इसमें हमारे द्वारा निर्णय लिया गया और यह संकल्प लिया गया है कि हमने अपने बूथ लेवल पे जो हमारे बूथ के जो प्रभारी हैं उनको पार्टी के लिए मजबूत होकर काम करना है और एक एक बूथ को जो हमारी इकाई होती है, एक इकाई को मजबूत करके और हमें अपने संगठन के लिए काम करना है और संगठन को मजबूत बनाना है। और हमारे द्वारा आज यहाँ पर जो हमारे प्रतिनिधि हैं माननीय मुयाल जी, वो एक IAS अधिकारी हैं और ये हमारा सौभाग्य होगा, पौड़ी विधानसभा का सौभाग्य होगा कि हमें एक पढ़ा लिखा विधायक मिलेगा, एक IAS अधिकारी। और मैं कहता हूँ कि IAS अधिकारी जो होते हैं वो ऐसे नहीं बनते IAS अधिकारी, और हमें पता है उनकी एबिलिटी क्या होती है, उनके अंदर जो क्षमता है, और ये हमारा सौभाग्य होगा। पौड़ी विधानसभा की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुयाल जी को सपोर्ट करें और उनको 2027 में विधायक
के रूप में हम देखना चाहते हैं। आज की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में संगठन को मजबूत करने की बात कही गई है और हमारा सौभाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अगर माननीय सुंदरलाल मोहल जी को अगर यहाँ से विधानसभा में टिकट दिया जाता है तो बड़ी सौभाग्य, इस विधानसभा के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि वो पूर्व IAS भी हैं, उनको सरकार में रहने का तजुर्बा भी, हर चीज का उनको तजुर्बा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि उनको यहाँ से पौड़ी विधानसभा से सबसे पहले तो उनको पार्टी से मनोनीत किया जाए और सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल के काम करेंगे। आज उन्होंने यहाँ पे आके जो ये हमने न्याय पंचायत यहाँ पे एक बैठक रखी थी, तो उन्होंने जो हमारे जो कार्यकर्ता जो थोड़ा जो वो होपलेस हो रहे थे, उन्होंने यहाँ पे आगे नई ऊर्जा दी है कार्यकर्ता को। मैं उनका दिल से गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय निकाल करके हम छोटे मोटे कार्यकर्ताओं यहाँ पे बात सुनी है और इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और संगठन को भी काफी मजबूती मिलेगी। पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के निर्देशों के अनुपालन में और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में SSP अजय सिंह के निर्देश पर देहरादून पुलिस ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में रन फॉर यूनिटी के अंतर्गत बृहद जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। रोटरी क्लब श्रीनगर ने थराली के आपदा प्रभावित और आर्थिक रूप से कमजोर 16 स्कूली बच्चों की 10 माह की फीस जमा कर मानवीय मदद का उदाहरण पेश किया है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत और व्यापार संघ अध्यक्ष संदीप रावत के प्रयासों से यह सहयोग संभव हुआ। क्लब की ओर से कुल 1,05,000 रुपए की राशि के चेक विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सौंपे गए। तो बता दें इस सिलसिले में हमारे पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन और इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर नरेश नोटियाल जी ने हमने उनको बोला था सर कि आप वहां पे किसी से संपर्क करें और वहां पे क्या हम लोग कर सकते हैं, रोटरी क्लब से क्या कर सकता है। तो नोटियाल जी के सहयोग से यहाँ पर जो व्यापार सभा अध्यक्ष हैं संदीप भाई और उनकी धर्मपत्नी थराली नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग से उन्होंने हमें 16 बच्चों का नाम भेजा कि इनका 10 माह की इन बच्चों की फीस जमा करनी है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि रोटरी क्लब का कि जो जरूरतमंद बच्चे हैं, अध्यक्ष जी ने हमें 16 बच्चों का बोला कि उनका 10 माह का स्कूल की फीस जमा करनी है और हमारे रोटरी परिवार ने ये 10 माह की बच्चों की फीस आज यहाँ पे जमा करी है। 16 बच्चे हमारे चयनित किए हैं हमने और उन बच्चों को 10 माह की फीस आपने अपने माध्यम से जमा करवाई है। तो आपका समस्त नगर पंचायत थराली और समस्त स्कूल और परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ मैं। और यहाँ पर रोटरी क्लब से हमारे सचिव संजय रावत जी आए हैं, कोऑर्डिनेटर हैं नरेश नौटियाल जी और रोटरी मेंबर्स हैं सत्य प्रसाद जी, उषा मैम और SP घिड़ियाल जी। 5 लोग रोटरी क्लब से यहाँ पर आए और आपके माध्यम से हमारे यहाँ के बच्चों को के बारे में आपने सोचा जो आपदा प्रभावित थे, नीडी थे, उन बच्चों का चयनित स्कूल के माध्यम से हमने किया। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। उत्तर प्रदेश